हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइंस में अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें किसी एक लाइन से लड़े से ये जैसे एक लाइन है और ऊपर यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट से लाइन का जब डिस्टेंस निकालना है दैट इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब हमें अगर यहाँ पे जैसे एक पॉइंट गिवन है P और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमसे पूछा जाएगा P का L से डिस्टेंस क्या है। तो अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट किया d1, तो ये तो टिल्ट है, दिस इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर। अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट किया d2, ये भी टिल्ट है, दिस इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर। तो जो बीच में डिस्टेंस d है वो परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब है, मतलब लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कौन से वाला फाइंड आउट करना है जिसमें पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन के ऊपर, हमें वो लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, और हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉड लगा के ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट किया, फिर उस पर मॉड लगा दिया, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया कि बाई चांस अगर आंसर नेगेटिव आया तो मॉड लगाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइड कर देना है इसको, जो कॉफिशेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करके रूट किया, जो भी बनेगा उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट लेट अस से हमें पॉइंट्स, दीज आर यू कैन से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और यू कैन से नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें से अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, आई कैन से नेगेटिव लगा के कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज़ ए, कॉफिशेंट ऑफ वाई इज़ बी, तो स्लोप का फॉर्मूला बन गया माइनस ए बाई बी। बेसिकली ये ऐसे बनता है, जैसे इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी के साथ डिवाइड किया तो ये बनेगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अगर मैं इसको अपनी स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी। ठीक है, और m क्या होता है, जो x का कॉफिशेंट है और उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या आया, माइनस ए बाई बी, तो स्लोप इज़ माइनस ए बाई बी। तो डायरेक्टली अगर मुझे कहीं पे ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसी फॉर्म नज़र आए तो मैं कह सकता हूँ स्लोप इज़ माइनस ए बाई बी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि x और y के कॉफिशेंट सेम रहेंगे, कांस्टेंट पार्ट जो है वो बदल सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लाइन है L1 और इसकी इक्वेशन है लाइन L लेट अस से, ठीक है, और इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस लाइन के पैरेलल हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, L1 L2 L3, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन लाइन। उन सारी लाइंस की इक्वेशन में कॉमन पार्ट क्या होगा, जो x और y का कॉफिशेंट है वो सेम रहेगा, जो वेरिएबल पार्ट है वो चेंज करेगा। अब मान लो कोई इक्वेशन है 3x प्लस टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 3x प्लस टू वाई तो ऐसे ही रहेगा, 7 की जगह कभी 8 आ गया, कभी -7 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी √2 आ गया, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स यू कैन पुट। तो ऐसा करने से जितनी भी लाइंस मिलेंगी वो सारी गिवन लाइन के साथ पैरेलल होंगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि हमने 10th क्लास में ये सब चीज़ पढ़ रखी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रिलेशन कैसे होता है पैरेलल लाइंस में। तो ये वो एक इक्वेशन लिखी हमने जो पैरेलल है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये एक इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी गिवन लाइन की इक्वेशन है, इसमें ए बाई ए बी बाई बी ये दोनों तो इक्वल आएंगे, बट सी बाई के इक्वल नहीं होगा बिकॉज सी और के दोनों सेम नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोर्थ,
अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है L और यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम, दिस लाइन इज L और इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं? देयर आर इनफाइनाइट लाइंस जो इसके साथ परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं, L1, L2, L3। L1 की इक्वेशन क्या होगी, मतलब इन सारी L1, L2, L3 की इक्वेशन कैसे वेरी करेगी? देखो होगा क्या, जो x का कॉफिशेंट है वो y के साथ आ जाएगा, y का कॉफिशेंट x के साथ आ जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट को बदलना है तो बदलो, नहीं बदलना तो ना बदलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो कहने का मतलब कि जो x का कॉफिशेंट है a वो y के साथ जुड़ गया, जो y का कॉफिशेंट है b वो x के साथ जुड़ गया, बीच में प्लस था तो उसकी जगह माइनस आ गया। ठीक है, और प्लस c जो कांस्टेंट है उसकी जगह हमने k लिख दिया। अब k जो है वो c के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, k कैन हैव एनी वैल्यू। जो पैरेलल लाइन वाला केस था उसमें तो k के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, k जो है वो c के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k खुद c के इक्वल हो जाए तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे, वो तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। सही है, तो इस केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो मान लो ये जो इक्वेशन लिखी है ये L1 की इक्वेशन है लेट अस से, तो L और ये जो ऊपर गिवन है ये L की इक्वेशन है। ठीक है, तो L की स्लोप क्या आएगी, माइनस लगा के कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y। L1 की स्लोप क्या आएगी, माइनस लगा के कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, दैट इज b बाई a। हमने इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट करके देखा, माइनस a बाई b मल्टीप्लाई b बाई a, तो ये तो -1 आया। तो दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 कब आता है, जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये प्रूव भी हो गया कि जो लाइन L1 है वो L के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई होप this much is clear. The next, distance between parallel lines. I need to find a distance between parallel lines, or you can say this is the perpendicular distance from between two lines or the shortest distance between two lines. और वो lines कैसी हैं, वो दोनों lines आपस में parallel हैं। Let us say we are having a line L1 and a line L2. L1 की equation है ax plus by plus c1 is equal to 0. L2 की equation ax plus by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है और उस लाइन की जो लेंथ है दैट इज़ स्मॉल t, और यू कैन से दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, दोनों के कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस करके उसका मॉडुलस करो, डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, a और b दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। लेट अस से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें दिया जाता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमने खुद ऑब्जर्व किया क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, तो हमने देखा x का कॉफिशेंट और y का कॉफिशेंट एग्जैक्टली सेम है दोनों इक्वेशंस में, कांस्टेंट पार्ट का फ़र्क है। सो दैट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल, एंड a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3, C1 is 12, C2 is 13, दोनों का कांस्टेंट पार्ट अलग है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, C1 माइनस C2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस करो, 1 का मैग्नीट्यूड 1 डिवाइड बाय 4 और 3 का स्क्वायर करके रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। सो आंसर इज 1/5 यूनिट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। नाउ लेट अस से कि क्वेश्चन ऐसे है, आपको एक लाइन L1 गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक लाइन गिवन है 4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ इनमें डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक किया क्या इसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, 2 और 4 की रेशियो करेंगे तो 1/2 आएगा, -3 और -6 की रेशियो करेंगे वो भी 1/2 आएगा, 6 और 10 की रेशियो 3/5, तो ये तो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये लाइंस कौन सी हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हमें इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी क्या कहा था, दोनों में a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वो वैल्यू हम सेम बनाएंगे। पहले हमने इसमें से 2 कॉमन कर दिया, देन आई विल गेट 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ L2। अब हम जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो इन दो लाइंस के बीच में करेंगे, डिस्टेंस t। देखो जो गिवन इक्वेशन है और जो हमने बनाई है इक्वेशन डिवाइड बाय 2 करके, वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कोई बच्चा ये ना सोचे हमने तो इक्वेशन ही बदल दी, हमने इक्वेशन नहीं बदली, हमने जस्ट उसमें से 2 कॉमन किया है। ठीक है, इक्वेशन सेम ही है। अब देखो दोनों में क्या हो गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 5। तो फॉर्मूला लगाया, c1 और c2 का डिफरेंस करके मॉड करना है, 1 आ जाएगा डिफरेंस। और अंडर रूट में क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये बन गया 1/√13। ये इसका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी लाइंस हैं, उनमें सिर्फ एक वैल्यू बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन वो सारी लाइंस में एक चीज़ कॉमन रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइंस। कि एक पैरामीटर बदलने से लाइन की पोजीशन बदलेगी, लेकिन लाइन की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली की बात करें, कोई भी फैमिली है, लेट से किसी फैमिली का सरनेम सिंघानिया है, तो उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका सरनेम सिंघानिया होगा। सही है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है सभी में कि वो सिंघानिया के नाम से जाने जाएंगे। ये तो मैंने वैसे ही एग्जांपल लिया है, कुछ भी सरनेम तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइंस कि पूरी लाइन की इक्वेशन में सिर्फ एक वैल्यू बदलेंगे, इसीलिए वन पैरामीटर बोला है। जो वैल्यू बदलेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर। उस वैल्यू को बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन लाइन की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। लाइंस विच सेटिस्फाई वन कंडीशन and contains a single arbitrary constant. Such a system of lines is called a one parameter family of lines and unknown arbitrary constant is called a parameter. वही जो मैं बात कर रहा था कि सारी लाइंस एक कंडीशन को फॉलो करेंगी और सारी लाइंस में एक पैरामीटर ही डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा। वो पैरामीटर को बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन लाइन जिस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करती थी अब भी उसी को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट फैमिली है हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेट अस से ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई। अब एक्स के पैरेलल बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, लाइन L1, L2, L3, L4। ये सारी लाइंस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हैं। तो इन लाइंस को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के, k इज सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी। लेट से y इज इक्वल टू 2, तो वो मान लो ये है लाइन 2 पॉइंट से निकलने वाली, y इज इक्वल टू 3 उसके ऊपर है, y इज -1 ये नीचे आ गई, y -3 L4 का नाम हो गया, y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसमें k क्या हुआ, k इज कॉल्ड अ पैरामीटर, k इज पैरामीटर। इसको बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी। द नेक्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा चलो इसी में ही कर देते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस के पैरेलल लेट से ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। अब y के पैरेलल बहुत सारी लाइंस, ये मान लो 2 में से पास करती है, ये 4 में से पास करती है, ये -1 में से, ये -5 में से। देर आर सो मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो उन सब की फैमिली क्या है, x इज इक्वल टू k, वेयर k इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x इज -1, x इक्वल टू -5। अब ये सारी लाइंस देखो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन इन सभी में एक पैरामीटर चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ k। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k
लाइन की पोजीशन बदल जाएगी। कभी लाइन ओरिजिन से राइट साइड पे आ गई, कभी लेफ्ट पे आ गई, कभी ओरिजिन से दूर चली गई, कभी पास आ गई। वो डिपेंड करेगा कि x इक्वल टू समथिंग में क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट थर्ड लाइन है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू x1, y1 इज़ व्हाट। तो एक पॉइंट, ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट में से पास करने वाली ढेरों लाइंस है, देयर आर सो मैनी लाइंस। एक सिंगल पॉइंट में से तो इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं, ये तो हमने 9th क्लास में यूक्लिड वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। अब सब लाइंस की स्लोप अलग अलग है, m सबका डिफरेंट है, सो इन दिस केस m इज कॉल्ड अ पैरामीटर। बाकी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस इज कॉल्ड अ वन पॉइंट फॉर्म, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें m को चेंज करने से y की पोजीशन, y बोल दिया सॉरी, लाइन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मान लो पहले लाइन ऐसे है, आपने m को 2 किया, लाइन ऐसे हो गई, m को 3 किया, लाइन ऐसे हो गई। लेकिन ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके ऊपर, ये वाला पॉइंट मान लो फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड पॉइंट में से लाइन ऐसे मूव करेगी, m की पोजीशन बदलने से इसकी स्लोप बदल जाएगी, लेकिन लाइन पे कंडीशन सेम रहेगी कि लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1। देन फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये अभी हम लिख के आए हैं ax प्लस by प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको तो हमने एक्सप्लेन भी किया है कि लाइन L के साथ पैरेलल देयर आर सो मैनी लाइंस, L1, L2, इन सारी लाइंस में एक्स वाई वाला पार्ट सेम रहेगा, वेरिएबल पार्ट चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये दोबारा से लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज़ व्हाट। तो फैमिली ऑफ लाइंस इज bx माइनस ay प्लस कोई भी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट c के इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कांस्टेंट कैन हैव एनी वैल्यू। द नेक्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो कैपिटल x लगा के ऐसे लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से, अब दो लाइंस लेट से L1, L2, इनका इंटरसेक्शन हो गया P पे। अब P में से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? P में से इनफाइनाइट लाइंस को पास करवाया जा सकता है लाइक दिस। देखो कितनी सारी लाइंस P में से पास कर सकती हैं। उन सारी लाइंस को क्लब करके हम कैसे लिख सकते हैं? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। और इसमें L1 की वैल्यू क्या पुट करनी है? आपको जो भी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी आप इक्वल टू में 0 कर दो, ठीक है। लेफ्ट साइड उठाओ, वो L1 की जगह पुट कर दो। फिर L2 की इक्वेशन गिवन होगी, उसको इक्वल टू 0 कर दो, लेफ्ट साइड उठाओ, लैम्डा इंटू L2 की जगह पुट कर दो। और इसमें पैरामीटर क्या है? लैम्डा इज पैरामीटर। लैम्डा के बदलने से लाइन की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन लाइन जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में से ही पास करेगी। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये वाली इक्वेशन को याद करना है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।